तो एपिसोड 49 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्मोकर को पता चल जाता है कि जिसे जिसे उसने रास्ता बताया है वही मंकी डी लूफी है और वो उसे पकड़ने जा रहा होता है। तभी उसके साथी बोलते हैं कि क्या हम और मरीन वाले बुला ले कैप्टन, पर स्मोकर उन्हें मना कर देता है। और हम देखते हैं कि जहाँ गोल्ड रॉजर को मारा गया था यानी कि एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म, वहाँ लूफी उस पर चढ़ रहा होता है और सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। वहाँ स्मोकर भी आ जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ही मंकी डी लूफी हो, और लूफी भी हाँ करता है। और स्मोकर बोलता है कि मैं इस गांव का मरीन कैप्टन हूँ और तुम मेरे कब्जे में हो। पर लूफी बोलता है कि मैं यहाँ कैद होने नहीं है, मैं यहाँ कैद रहना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ग्रैंड लाइन जाना है और पायरेट का राजा बनना है। स्मोकर बोलता है कि उससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा, और लूफी भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। पर वो वहाँ अटक जाता है और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है और वो खुद को छुड़ा लेता है और स्मोकर पर हमला कर देता है। पर स्मोकर उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और वो बोलता है कि मुझे तुम्हें हराने के लिए अपने डेविल फ्रूट की ताकत की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो लूफी को बताता है कि 22 साल पहले जब पायरेट किंग को मारा गया था तब मैं यहाँ मौजूद था और वो आदमी सच में पायरेट किंग कहलाने के काबिल था, पर तुम तो उसके इतने भी करीब नहीं हो और तुम्हें देख के तो मुझे हंसी आ रही है। और लूफी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं पायरेट किंग ज़रूर बनूंगा, और वो उस पर गमगम विम से हमला कर देता है। पर उसका पैर एक गमले में अटक जाता है और वो हवा में उड़ जाता है और स्मोकर ये देखता देखता ही रहता है। और यहाँ हम देखते हैं कि सांजी एक लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में होता है, और पर वो लड़की वो नहीं होती जो पहले एपिसोड में उसे दिखी थी। और सांजी उससे माफ़ी मांगता है और सांजी को लूफी उड़ते हुए दिख जाता है। और हम उस बार को देखते हैं जहाँ लूफी पहले गया था, और वहाँ हम बग्गी और उसके साथियों को देखते हैं जो कि लूफी को ढूंढने आए हुए होते हैं। और मुजी बग्गी को बताता है कि मैंने अभी अभी लूफी को उड़ते हुए देखा है। और लूफी एक जगह आके गिर जाता है और वो उड़ते उड़ते थक जाता है और वही सो जाता है। और सभी लोग वहाँ आते हैं और उन्हें लगता है कि वो मर गया है। और यहाँ हम देखते हैं कि तशिगी जोरो को अपने साथ मरीन के बेस में लाते हैं, क्योंकि जोरो के पास पैसे नहीं होते। और तशिगी उसे साफ सफाई का काम देती है और बोलते हैं कि अगर तुम मरीन के लिए काम करोगे तो तुम्हें कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाते हैं। और हम देखते हैं कि नामी को, जिसने बहुत सारा सामान खरीद लिया होता है, और उसे लूफी का वांटेड पोस्टर दिख जाता है और जोरो भी दिख जाता है मरीन बेस में काम करते हुए। और जोरो अपना साफ सफाई का काम कर रहा होता है, पर कुछ मरीन वाले उसे पहचान लेते हैं और जोरो उन्हें बेहोश करके वहाँ से चला जाता है। और तशिगी के चश्मे के लिए वहाँ पैसे भी छोड़ देता है। और जोरो रास्ते में सोच रहा होता है कि वो बिल्कुल कुइना के जैसे ही दिखते हैं और वो एक तलवारबाज भी है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, पता नहीं मैं उसे कब मिल पाऊँगा। और वो तलवार खरीदने एक दुकान में पहुंच जाता है और वो उस दुकानदार को बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 1 लाख बेरीज ही है, क्या तुम मुझे इन पैसों के बदले 2 स्वॉर्ड दे सकते हो। तभी उस दुकानदार को जोरो की स्वॉर्ड दिख जाती है और वो उसे दिखाने का बोलता है, और वो उस स्वॉर्ड को देख के चौंक जाता है और वो उसे उसके बदले पूरे 2 लाख बेरीज देने का बोलता है। और फिर वो 3 लाख बेरीज बोलता है, फिर वो 5 लाख बेरीज बोलता है, पर जोरो उसे मना कर देता है। और तभी तशिगी आती है अपनी तलवार लेने, जो कि उसने साफ सफाई करने के लिए दी थी। और वो वहाँ जोरो को भी देख लेते हैं और वो जोरो को बोलते हैं कि शुक्र है कि तुम ठीक हो, मुझे लगा कि तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया है। और वो उसे उसके पैसे भी लौटा देते हैं और
उसे ज़ोरो की स्वॉर्ड दिख जाती है और वो बोलते हैं कि क्या ये स्वॉर्ड वोडो इचिमोजी है। और वो अपनी किताब में देखती है और बोलते हैं कि ये तो पूरे 10 मिलियन बेरीज की है, ये तुम्हारे पास कैसे आई। और उस दुकानदार का सारा प्लान चौपट हो जाता है तशिगी के कारण, और वो उस पे चिल्लाने लगता है और उसे उसकी तलवार वापस कर देता है और बोलता है कि यहाँ फिर कभी मत आना। और वो दुकानदार ज़ोरो को बोलता है कि आज उस पागल लड़की ने तुम्हें बचा लिया। और वो उसे बोलता है कि जाओ उस बैरल में से जो चाहे वो तलवार उठा लो। और तशिगी उसे बोलते हैं कि मेरा सपना है कि मैं दुनिया की सारी लेजेंडरी स्वॉर्ड इकट्ठा करूं जो कि सारे क्रिमिनल के पास है। और ज़ोरो को एक स्वॉर्ड पसंद आ जाती है। तभी तशिगी बोलते हैं कि इसका नाम कितेत्सु है, ये भी एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है। और वो उस दुकानदार से पूछते हैं कि क्या तुम सच में इसे 50,000 बेरीज में बेचना चाहते हो, ये तो पूरे 1 मिलियन बेरीज के बराबर है। तभी ज़ोरो बोलता है कि ये स्वॉर्ड श्रापित है। तभी वो दुकानदार बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला। ज़ोरो बोलता है कि बस मुझे लगा। वो दुकानदार बोलता है कि सारी कोतेत्सु स्वॉर्ड श्रापित है, जो भी उसे चलाता है वो बुरी तरह से मारा जाता है। और ज़ोरो बोलता है कि तो मैं अब यही स्वॉर्ड लूँगा। और ज़ोरो उस स्वॉर्ड को ऊपर उछाल देता है ये देखने के लिए कि क्या ये सच में मुझे नुकसान पहुंचाएगी। और वो अपना हाथ आगे करता है पर वो स्वॉर्ड उसे नहीं लगती। और वो तशिगी को एक और स्वॉर्ड ढूंढने का बोलता है। तभी वो दुकानदार कहीं जाने लगता है और एक स्वॉर्ड लाता है जो कि उसके दुकान की सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड होती है। और वो ज़ोरो को वो स्वॉर्ड फ्री में दे देता है क्योंकि उसने ऐसा स्वॉर्डमैन बहुत दिनों बाद देखा है। और वो स्वॉर्ड उस दुकानदार की खानदानी तलवार होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि लूफी नींद से उठ जाता है और वो फिर से एग्जीक्यूशन की जगह जाने लगता है और बग्गी उसे ही ढूंढ रहा होता है। और फिर उसे लूफी दिख जाता है और हम मरीन के बेस का सीन देखते हैं जहाँ तशिगी आते हैं और स्मोकर उसे बोलता है कि तुम इतने देर से कहाँ गायब थी। तभी वहाँ 2 मरीन वाले आते हैं जिन्हें ज़ोरो ने बेहोश किया था। और वो स्मोकर को बताते हैं कि जिसने हम पे हमला किया था वो पायरेट हंटर ज़ोरो था। और स्मोकर बोलता है कि वो तुम पे क्यों हमला करेगा, और लूफी एग्जीक्यूशन की जगह जा रहा होता है।